नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। दिल्ली में आफत की बरसात हुई और जनजीवन पूरी तरीके से बेहाल हो गया। हम अलग अलग तस्वीरें आज आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली का हाल बेहाल हो गया। एक ही बारिश से मेट्रो परिचालन पर भी इसका असर पड़ा है और सड़कों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है दिल्ली सरकार, दिल्ली एमसीडी। पूरी तरीके से सिस्टम भी फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। बता दें आपको कि कल देर रात से ही आफत की बरसात शुरू हुई और उसके बाद एक एक कर कई इलाकों में जल भराव की समस्या सामने आने लगी। बारिश के बाद लोगों के जीवन पर भी इसका असर पड़ा। लगातार वाहनों का दबाव सड़कों पर पड़ा। कई जगहों पर सड़क धंसने की भी घटना सामने आई है। ये तस्वीरें आप लगातार अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बारिश से हाल बेहाल हो रखा है। सड़कों पर घुटने भर से अधिक पानी है। इसके अलावा दिल्ली के कई इलाकों से ऐसी ही तस्वीर नजर आई। कहीं बस पानी में डूबती नजर आ गई तो कहीं पर सड़क धंस गई। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट पर भी बड़ा हादसा हुआ। मानसून की पहली बारिश ही दिल्ली नहीं झेल पाई तो अब सवाल सिस्टम पर भी उठता है। हर साल दिल्ली के लोग बारिश का इंतजार करते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो ये आफत बन जाती है। कई इलाकों में लोगों का हाल बुरा हो रखा है। दिल्ली एमसीडी के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन दिल्ली एमसीडी से भी कहाँ चूक हुई, इस पर भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर पानी का दबाव इतना अधिक हो गया कि दिल्ली सरकार और दिल्ली एमसीडी के अंतर्गत आने वाली जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से बेहाल हो गई। लंबी ट्रैफिक भी देखने को मिली है और जल जमाव के कारण मेट्रो के कई दरवाजे आज बंद रखे गए हैं। दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों पर भी इसका असर पड़ा है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। इसके बाद अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दिल्ली के कई पॉश इलाकों से भी ऐसी घटना सामने आई है जहां पर कई बड़े अधिकारी, कई बड़े मंत्रियों के आवास भी पानी में डूब चुके हैं। वहीं दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो वो मीडिया कर्मियों से फिलहाल उनकी दूरी है, लेकिन इस पर समीक्षात्मक बैठक भी लगातार दिल्ली सरकार की जारी है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी के घर पर आज हाई लेवल मीटिंग हुई। दोनों ने आज इस पर चर्चा की कि किस तरीके से जो पानी की समस्या हुई है दिल्ली में और उसके बाद अचानक भारी बारिश से जल भराव है, इसको किस तरीके से टैकल किया जाए। अब से एक दिन पहले ही दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने अपना अनशन समाप्त किया था। वो बीमार हो गई थी और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी किया गया। वहीं अगर बात करें सौरभ भारद्वाज की तो सौरभ भारद्वाज के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। पीडब्ल्यू यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट उनके अंदर आता है, जिसमें कि सड़कों और नालों का देखरेख उनके मंत्रालयों से होता है और वही मंत्रालय एमसीडी को भी सहयोग करती है। यानी कि आफत की पहली बरसात से दिल्ली वालों का हाल बेहाल हो गया है। कई रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक पर भी पानी देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली के प्रगति टनल को भी एडवाइजरी जारी कर दिया गया है कि उसे बंद किया गया है और कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। यदि आप भी आज अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली सरकार की जो एडवाइजरी है उसे देख लीजिए। ऐसा ना हो कि आप घर से अपने गंतव्य की ओर निकले और आपको परेशानी उठानी पड़ जाए, क्योंकि लगातार कई सड़कों का हाल बुरा है। कई सड़कों पर बैरियर लगा दिए गए हैं तो कई सड़कों का रूट डाइवर्ट किया गया है। मेट्रो के कई स्टेशन आज बंद किए गए हैं। इसके अलावा लगातार सरकारी स्तर पर भी बैठक जारी है। अगर हम बात करें दिल्ली एयरपोर्ट की तो पहली बारिश भी दिल्ली एयरपोर्ट नहीं झेल पाई। टर्मिनल 1 का पूरा स्ट्रक्चर ढह गया, जिसमें अभी तक जो संख्या आई है 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके अलावा दर्जन भर से अधिक लोग घायल हैं। मौके पर सिविल एविएशन मिनिस्टर भी पहुंचे हैं, मौके का जायजा ले रहे हैं और डीजीसीए भी काम कर रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है। जैसे दिन चढ़ेगा फिर पानी को निकाला जाएगा। कई जगहों पर दिल्ली सरकार और एमसीडी की मदद से पानी निकालने का भी काम जारी है। लेकिन अगर हम बात करें पूरे सिस्टम की तो इसमें सरकार, सिस्टम और एमसीडी पूरी तरीके से फेल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पहली बारिश के बाद इतने जल भराव से दिल्ली की आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। ये हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है। अगर हम बात करें आउटर दिल्ली की तो वहाँ भी कमोबेश स्थिति यही है। लगातार सड़कों पर पानी भरा हुआ है। एक तस्वीर ऐसी भी निकल कर आई जहां पर सड़क धंसने से एक कार अंदर दब गई। उसमें कुछ यात्री सवार थे, उन्हें सकुशल बाहर निकाल दिया गया, कोई हताहत नहीं हुई। लेकिन अचानक सड़क धंसने की भी घटना सामने आई और सरकार पर भी सवाल उठा
कि यदि प्री मानसून बैठक क्यों नहीं हुई या मानसून को लेकर के कोई प्रॉपर एक्शन प्लान क्यों नहीं बनाया गया, अधिकारियों को दिशा निर्देश क्यों नहीं दिए गए। यदि दिल्ली की कमोबेश हर एक बरसात में यही स्थिति रहती है तो उन पॉइंट्स को चिन्हित करके उस पर काम क्यों नहीं किया गया। अगर हम बात करें प्रगति मैदान की, तो प्रगति मैदान हर बारिश के बाद प्रगति मैदान टनल को, जो प्रगति टनल है, उसे बंद कर दिया जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर बुरा हाल है। इसके अलावा दिल्ली के पॉश इलाके, संसद भवन में भी संसद चल रही है, उस इलाके में भी जलभराव है। इसके अलावा हर एक जगह से यही स्थिति सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर आगे क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या मास्टर प्लान तैयार करती है। जो कुछ मानसून से पहले होना चाहिए था, सरकार अब उस पर विचार करने जा रही है। ऐसे में सरकार पर बड़ा सवाल उठता है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद जेल में बंद है। इसका खामियाजा लोगों को इस तरीके से उठाना पड़ रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो रही है और ये सारे मुद्दे जो है कैबिनेट की बैठक में उठाए जाते हैं मुख्यमंत्री के स्तर से, या फिर कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं, अपने विभाग को कई ऐसी जानकारियां देते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं कि कहां कहां पर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। और दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लिहाजा पहली बारिश में ही दिल्ली पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करना ना भूलें।